हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो आज हम पढ़ेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स और इसको हम गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं फुल डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगी, तो मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको किसी भी चीज में डाउट होता है या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रोटीन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट सेंटर ऑफ द सेल, इसको हम प्रोटीन पैकेजिंग भी बोलते हैं और ट्रांसपोर्ट सेंटर भी बोलते हैं सेल का। देन कमिंग टू डिस्कवरी, discovered by Camillo Golgi in nerve cells of owl। आउल के नर्व सेल में कैमिलो गोल्जाए ने ये डिस्कवर किया था सबसे पहले 1898 में। ऑल्सो कॉल्ड लाइपोकॉन्ड्रिया, आइडोसोम, डाल्टन कॉम्प्लेक्स एंड बेकर्स बॉडी। इसको हम लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, आइडोसोम भी बोलते हैं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, बेकर्स बॉडी भी बोलते हैं। देन कमिंग टू प्रेजेंस, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ये सारे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन एब्सेंट इन मैच्योर सीव एलिमेंट्स। प्लांट्स के जो सीव एलिमेंट होता है उसमें ये नहीं होते हैं। और मैच्योर स्पर्म सेल एंड आरबीसी, एनिमल्स के मैच्योर स्पर्म सेल और आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है। क्लियर? अब आ जाते हैं बायोजेनेसिस। ये बनता किससे है? डेवलप्स फ्रॉम इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन से ये बनता है। इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर की साइड को ये बनेगा। कैन ऑल्सो फॉर्म बाय इवेजिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मान लो ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसकी इवेजिनेशन मतलब इससे बाहर को बनना ये शुरू होगा। तो अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज 4 कंपोनेंट्स, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड गोल्जी वैक्यूल्स। तो इन सब को डिटेल में बताने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बता दूंगी ताकि आप इन सभी चीजों को अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा गोल्जी एपरेटस का फुल डायग्राम। तो अभी हम इस डायग्राम के थ्रू सारे कंपोनेंट्स देखेंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आता है सिस्टर्ने, फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स विद स्वॉलन एंड, पैरेलल स्मूथ मेम्ब्रेन्स कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर न्यूक्लियस, and they have polarized organelles, cis phase and trans phase।
तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। हमने बात की सिस्टर्ने की। सिस्टर्ने जो कि ये प्लेट लाइक फोल्ड्स हैं, ये फ्लैट डिस्क शेप सैक्स होते हैं जो कि एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं, बिल्कुल प्लेट्स की तरह। जैसे प्लेट्स एक के ऊपर एक अरेंज रहेंगी वैसे ही ये अरेंज रहते हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है और ये न्यूक्लियस के पास पाई जाती है। ओके, गोल्जी एपरेटस पोलराइज्ड ऑर्गेनेली है, ये हमने देखा, मतलब इसके दो क्लियर साइड्स होती हैं। गोल्जी एपरेटस एक पोलराइज्ड बॉडी है और इसके दो साइड्स होती है। सबसे पहली साइड सिस फेस एंड दूसरी साइड ट्रांस फेस। सिस फेस कॉम्प्लेक्स और फॉर्मिंग फेस होती है जो कि रिसीव करते हैं वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आते हैं। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने वेसिकल्स इस फेज में भेजेगा। ओके, और ट्रांस फेज जो ये वाला फेज है इसको हम मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्रोसेस्ड मटेरियल है, जो वेसिकल है, वो वैक्यूल्स के फॉर्म में निकलेगा। यहाँ पे हमारा एक वेसिकल आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और वो यहाँ से पूरा प्रोसेस होता हुआ यहाँ से निकल जाएगा। न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल ट्रांसफेज से निकल जाएगा और जो वेसिकल बनता है उसका साइज 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर का रहता है। अब आ जाते हैं टिब्यूल्स पे। टिब्यूल्स जैसे कि ये हम देख सकते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे टिब्यूल्स हैं। ये शॉर्ट होते हैं और इनकी ब्रांचेस भी होती हैं, फाउंड ऑन साइड्स एंड मैच्योरिंग फेस ऑफ सिस्टर्ने। ये सिस्टर्ने के साइड्स में पाए जाते हैं और मैच्योरिंग फेज में पाए जाते हैं। ये मैच्योरिंग फेज है, ट्रांसफेज को ही हम मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। ओके, तो बहुत ही इजी वर्ड में बोलूं, टिब्यूल्स आर लाइक इंटरनल पैसेज। ओके, ये डिलीवरी रूट्स होते हैं जो मटेरियल को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब आ जाते हैं वेसिकल्स में। अब वेसिकल्स क्या होते हैं? ये जो हम देख रहे हैं ये सारे वेसिकल्स हैं। दीज आर स्मॉल सैक्स डेवलपिंग फ्रॉम टिब्यूल। ये बहुत ही छोटे होते हैं जो कि टिब्यूल से निकल रहे हैं। ये दो टाइप के होते हैं, स्मूथ वेसिकल एंड कोटेड वेसिकल। स्मूथ वेसिकल्स मतलब सिंपल और स्मूथ सरफेस होता है इसमें ये सिक्रेटरी ग्रैनुअल्स कैरी करते हैं। और कोटेड वेसिकल कैसे होते हैं? इनकी सरफेस पे ब्रिसल लाइक कोटिंग होती है प्रोटीन की, और ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मतलब कौन सी चीज कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करनी है उसके लिए ही बने होते हैं। वेसिकल्स को हम एक कुरियर बॉक्स की तरह समझ सकते हैं। जो स्मूथ वाले होते हैं उनको हम मान लेते हैं कि ये नॉर्मल बॉक्सेस होते हैं, जैसे ब्राउन बॉक्स हमें एक कुरियर के थ्रू आता है। और जो कोटेड वेसिकल है इनको हम वैसे बॉक्स मान लेते हैं जो एक बहुत ही बबल रैप्ड आता है, बहुत ही प्रॉपर, उसमें अलग अलग कोटिंग लगी होती है, वैसे ये होते हैं। अब आ जाते हैं गोल्जी वैक्यूल्स में। लार्ज राउंडेड सैक्स प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांस concave face, some act as lysosome filled with granular substance। अब ये क्या बोल रहा है? ये बहुत ही लार्ज राउंडेड सैक होते हैं। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ट्रांस में। ट्रांस हमने कौन सी साइड बोली थी? यहाँ पे बोली थी, ठीक है। ये कनकेव फेस भी होता है। तो सम एक्ट एज लाइजोसोम, जो यहाँ से ये निकले ना, ये लाइजोसोम की तरह भी एक्ट करते हैं और फिल्ड विद ग्रैनुलर सब्सटेंस, और इनमें बहुत सारा ग्रैनुलर सब्सटेंस होता है। मतलब हम गोल्जी वैक्यूल्स को एक इजी लैंग्वेज में बोले तो एक डिलीवरी ट्रक समझ सकते हैं, जो सारा सामान बनाया, जितने भी वेसिकल्स बनाए वो डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं। गोल्जी वैक्यूल्स क्लियर? तो एक जल्दी से मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। सिस्टर्ने मेन प्रोसेसिंग प्लेट्स होती हैं, फिर उसके बाद आते हैं टिब्यूल्स। टिब्यूल्स डिलीवरी पैसेजेस होते हैं, फिर आ जाते हैं वेसिकल्स, जो ये वेसिकल्स बन रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट बॉक्स होते हैं, और फिर आ जाते हैं गोल्जी वैक्यूल्स, जो फाइनल स्टोरेज और डिलीवरी सैक भी बोल सकते हैं उनको। और इसी वजह से इस पूरे गोल्जी एपरेटस को सेल का पैकेजिंग और डिस्पैच सेंटर भी बोला जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके फंक्शंस में। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ये तो हमें पता लग गया कि पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हेल्पफुल होते हैं, इंट्रासेलुलर भी और सेल के बाहर भी, एक्स्ट्रा सेलुलर भी। रिसीव्स प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये प्रोटीन रिसीव करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं अपने अंदर और डेस्टिनेशन में बाहर भेज देते हैं, ट्रांसफेज से बाहर भेज देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन होती है, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस रूट हेयर्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो रूट में हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, वो प्रोड्यूस करते हैं। और एक्रोसोम, जो हमारा स्पर्म सेल होता है उसमें जो एक्रोसोम होता है उसको भी ये प्रोड्यूस करता है गोल्जी एपरेटस। क्लियर? इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्रीशन एंड मेंटेनिंग क्लोज लिंक विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिक्रीशन में और मेंटेनिंग क्लोज लिंक, किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्लोज लिंक बनाए रखता है गोल्जी एपरेटस। तो यही था हमारा गोल्जी एपरेटस। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।